गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम 2 पार्टों में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बनाते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो हमारी है फूड पाइप, और ये जो हमारा है लीवर, और ये जो हमारा है स्टमक, और इसको बोलते हैं ग्रहणी, और ये हमारा पेनक्रियास जिसको बोलते हैं अग्नाशय, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और इसी में ये जो इसके अंदर हमारी ये है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि कुंडलिक अवस्था में यहाँ पे पड़ी रहती है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ले हमारी कितने पार्टों में कंप्लीट होता है। अगर इसको देखें, सबसे पहले जो हमारा कंप्लीट होता है अंत ग्रहण, अंत ग्रहण होता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद जो होता है हमारा अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, हमारा सबसे पहले क्या होगा? अंत ग्रहण, फिर पाचन, फिर क्या होगा? अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण के बाद हम बात करें स्वांगीकरण होता है। हमारा क्या होता है? स्वांगिकीकरण। फिर इसके बाद होता है हमारा मल त्याग, मल त्याग होता है। ठीक है, सॉरी, इसका स्वांगीकरण होता है। क्या होता है? स्वांगीकरण, स्वांगीकरण होता है। ठीक है, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग होता है। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसका क्रम पूछा जाता है, तो इस क्रम को अलग अलग करके दे देता है। इसका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है कि भोजन को पहले ग्रहण करना, फिर उसका अवशोषण, उसका भी पाचन होता है। पाचन होने के बाद फिर हमारा अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद हमारा स्वांगीकरण होता है, फिर मल त्याग होता है। देखिए, फिर इसके बाद जो है भोजन, पाचन। पाचन के बाद देखें तो हमारा पाचन क्या है? पाचन जो हमारा, इसमें हम 2 चीजों को पढ़ेंगे। इसमें 2 चीजें कौन है? पाचन मीन्स डाइजेशन। तो डाइजेशन को जो हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियां और पाचक नलिकाएं। क्या है? सॉरी, इसमें भोजन नलिकाएं। क्या होगा? भोजन नलिकाएं, भोजन नलिकाएं। और इस साइड में हमारा क्या होगा? पहला ये होगा उपाचक ग्रंथियां, जो भोजन को पचाने में मदद करती है, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं भोजन नलिकाएं और पाचक ग्रंथियों, दोनों को हम एक साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोनों को हम एक साथ पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हम पहले क्या कर देते हैं? रख कर देते हैं। इसको नोट कर लेना आप लोग। तो अब हम देखो यहाँ पाचन के बारे में। तो पाचन देखिए, सबसे पहले जो हमारा बात है कि सबसे पहले पाचन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर हम पाचन की बात कर ले तो जो सबसे पहले जो पाचन होता है हमारे मुख से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले पाचन हमारे मुख से शुरू होता है, शुरू
शुरू होता है। तो सबसे पहले पूछ लेता है कि पाचन शुरू कहाँ से होता है। आपको माउथ दे देगा, आमाशय दे देगा, स्टमक दे देगा, लीवर दे देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले जो हमारा पाचन है वो जो शुरू होता है हमारा मुख से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे मुख के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग मुख गुहा या मुख बोलते हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे हमारे इसमें, मुख या फिर मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है। मुख या मुख गुहा के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलेंगे माउथ, माउथ या बकल कैविटीज। क्या बोलेंगे, बकल, बकल कैविटीज, कैविटी। ये हमारा बकल कैविटी हो गया। ये क्या हो गया, बकल कैविटी। अब देखिए हम बकल कैविटी के बारे में देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा मुख गुहा या बकल कैविटीज के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए मुख की बात करें तो सबसे पहले हमारे मुख में क्या होता है, मुख में हमारे टंग होती है, टीथ्स होते हैं, ठीक है, और हमारी कुछ पाचक ग्रंथियां होती है, जो 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती है। तो सबसे पहले हम मुख में देखते हैं दांत के बारे में। जो हमारा दांत होता है कुछ इस टाइप का हमारा दांत होता है, और ये दांत की क्या होती है, ये रूट्स होती है। ये हमारा दांत होता है और ये जो है दांत की रूट होती है, जड़, जिसको क्या ये होल्ड करके रखता है, कैप्चर करके रखता है हमारे मसूड़ों में। अब देखिए जो इसका फॉर्मेशन जो है क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस। तो हमारा जो दांत होता है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है, और इसमें एक प्रोटीन कैसीन नाम की, कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन नाम की प्रोटीन भी पाई जाती है, ठीक है। तो कैल्शियम जो हमारा दांत होता है वो हमारा कैल्शियम, फास्फोरस और कैसीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखते हैं, दांत के बारे में। जो सर्वाधिक भाग जो होता है, इसका जो सबसे ज्यादा भाग होता है डेंटाइन का बना होता है। जो दांत में जो सर्वाधिक भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है। जो दांत का हमारा सर्वाधिक भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है, कैल्शियम, फास्फेट और कैसीन नाम की प्रोटीन से जो हमारे दांत का निर्माण होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दूध के दांतों की, दूध के दांत, तो दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत हमारे 20 होते हैं, दूध के दांत, ठीक है। इन दांतों, ये दांत 20 होते हैं जो टूट जाते हैं, टूटने के बाद फिर दोबारा से हमारे उगते हैं दांत। तो ये हमारे कौन से होते हैं, दूध के दांत होते हैं। देखिए तो सबसे हमारी बॉडी का जो सबसे कठोर पार्ट होता है, ठीक है, सबसे कठोर पार्ट जो होता है, जो सबसे कठोर पार्ट होता है वो इनेमल होता है, इनेमल होता है। जो सबसे कठोर पार्ट है, ये जो सबसे कठोर पार्ट है ये हमारा है इनेमल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैल्शियम। जो दांत जो होता है हमारा कैल्शियम और फास्फेट का, फास्फोरस का मिलकर जो कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है। कैसीन नाम की प्रोटीन से बना होता है, डेंटाइन जो होता है डेंटाइन से भी बना होता है, और जो 20 हमारे होते हैं दूध के दांत होते हैं, जो सबसे कठोर जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, इनेमल होता है। जो सबसे कठोर पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, इनेमल होता है, ठीक है। आवाज आ रही है। जो हमारा सर्वाधिक जो भाग होता है वो डेंटाइन का होता है, सर्वाधिक भाग होता है, क्या होता है, सर्वाधिक भाग बना होता है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा योगदान होता है उसका बनने में तो डेंटाइन का होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम दांतों के प्रकार को देखते हैं, कितने हमारे दांत होते हैं, इनके क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार,
प्रकार। अब देखिए हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारा क्या होता है, दांत। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि लिखने में हमें आसानी रहे। तो वोकल कैविटीज की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं दांतों के प्रकार। अब देखिए जो हमारे सबसे पहले ये जो 4 दांत होते हैं, 4, इनको कृंतक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कृंतक बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलेंगे, इंसीजर। ये क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं, कृंतक दांत होते हैं। तो इन जो दांतों की जो संख्या है, दांतों की जो संख्या है वो कितनी है, इन दांतों की जो संख्या है, वो दांतों की जो संख्या है वो कितनी हमारी 4 होती है। ठीक है, दांतों की संख्या है, कृंतक या इंसीजर दांतों की संख्या कितनी है, 4 होती है। ठीक है, अब देखिए इनका जो वर्क होता है, इनका कृंतक या इंसीजर दांतों का जो कार्य होता है, ये भोजन को काटना होता है, भोजन को काटना होता है। ठीक है, कृंतक जो दांत कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा कर लेता है, ये इंग्लिश का वर्ड ना, इंग्लिश का ना लेकर के हिंदी में पूछ लेता है, कभी दोनों में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए में दोनों चीज पता होनी चाहिए कि कृंतक क्या होता है और इंसीजर क्या होता है। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। इनका जो कार्य होता है वो भोजन को काटना होता है। जैसे हम किसी टॉफी दांत से क्या काटते हैं, पहले भोजन को जैसे ले जाते हैं तो क्या काटना होता है, किसी भी चीज को काटने का जो कार्य होता है वो कृंतक का कार्य होता है। अब देखिए इसके बाद जो हम बात करते हैं, रदनक की बात करते हैं। ये ठीक है, अब ये हम बात करते हैं रदनक। ठीक है, ये किसकी बात करें, रदनक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, रदनक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन बोलते हैं। अब देखिए इनके जो दांतों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है, 2। जिन दांतों का देखो क्या होता है, ये दांत हमारे थोड़ा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। इस टाइप में हमने यहाँ पे ज्यादा दिखा दिया ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। ठीक है, अब देखा होगा जो हमारे दांत जो होते हैं कुछ नुकीले ज्यादा होते हैं। जो नुकीले होते हैं वो हमारे क्या, रदनक कहलाते हैं, कैनाइन कहलाते हैं। जो अब देखिए इनका जो कार्य होता है, इनका कार्य होता है भोजन को चीरना या फाड़ना। भोजन को चीरना या फाड़ना होता है, फाड़ना होता है। ठीक है, अब जो कार्य इनका होता है भोजन को चीरना या भोजन को फाड़ना होता है। देखिए जैसे इनके जो गन्ने जब चूते हैं, सॉरी लाइट चली गई। ठीक है, तो हाँ दोस्तों देखो लाइट चली गई थी। हाँ, हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारा रदनक होता है, कैनाइन होता है, इसका कार्य क्या होता है, भोजन को चीरना या भोजन को फाड़ना होता है। जैसे कि हमने कभी गन्ना जो चूते हैं, जो गन्ना होता है उसको पहले फाड़ के ऐसे चूते हैं ना, तो गन्ने को जो हम दबाते हैं ना, इसी रदनक से दबाते हैं। या फिर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हम रदनक की बात करते हैं तो इनका जो कार्य होता है चीरना या फाड़ना होता है। ठीक है, तो जो भी ये दांतों का काम होता है क्या, भोजन को चीरना या फाड़ना होता है। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो नहीं ला, हाँ ठीक है। अब देखो ये सेकंड टाइप का हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्री मोलर की। किसकी बात करते हैं, ये प्री मोलर की। प्री मोलर, तो प्री मोलर को हम बोलते हैं अग्रचाड़वक। अग्रचाड़वक बोलते हैं ये प्री मोलर को अग्रचाड़वक। मतलब कि जो आगे के जो हमारी, जिनको हम दाढ़े बोलेंगे छोटी सी, तो वो जो होंगी
वो हमारी क्या हो जाएंगी, प्री मोलर होती है। क्या होती है, प्री मोलर होती है। अब देखो प्री मोलर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। एक इधर और एक इधर और एक इधर। तो प्री मोलर की जो संख्या होती है कितनी होती है, ये होती है हमारी 4 होती है। ठीक है। अब देखो इनका जो वर्क होता है, इनका जो कार्य होता है भोजन को पीसना, भोजन को पीसना होता है। इनकी संख्या, अग्रचाणवक की संख्या क्या होती है, 4 होती है। इनका वर्क होता है कि भोजन को पीसना होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं चाणवक। ठीक है, क्या, ये अग्रचाणवक और ये चाणवक, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मोलर बोलते हैं। इनका भी क्या कार्य होता है, इनका जो कार्य होता है वो भी होता है भोजन को पीसना। इनका चाणवक और अग्रचाणवक का काम क्या होता है, भोजन को पीसना। अब देखो ये क्या होता है, इनकी संख्या जो होती है 6 होती है। इनकी संख्या 6 होती है। 1 2 3 इधर और 3 इधर, 3 3 ये हो गई। इनकी जो संख्या कितनी हो गई, 6 होती है। क्या होता है, चाणवक का कार्य होता है भोजन को पीसना। इनकी संख्या 6 होती है। ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं, देखो दांतों को डाइफैंकोडेंट, तो क्या होगा ये हमारा डाइफाइकोडेंट, और एक हमारा जो होगा वो मोनोफाइकोडेंट होगा। क्या होगा, मोनोफाइकोडेंट। ठीक है। अब देखो ये मोनोफाइकोडेंट है, डाइफाइकोडेंट क्या होता है, मोनोफाइकोडेंट वो हमारे दांत होते हैं, मोनोफाइकोडेंट वो दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं। ठीक है। अब देखो जो दूध के दांत कौन से होते हैं, देखिए ये जो 4 हमारे दांत होते हैं, ये कौन से दांत होंगे, ये जो दांत 4 हुए हमारे, ये होंगे कृतनक या इंसीजर। ठीक है, इंसीजर और कैनाइन, ये दांत। ठीक है। ये देखो ये कितने हुए, 4, ये कितने, 4 ये हमारे हुए इंसीजर, और कैनाइन कितने हो गए, कैनाइन हो गए 2, कैनाइन 2 हो गए। देखिए 4 2 कितना हुआ, ये 8 हो गया। 4 to 8, 4 ये 2 ये। अब देखिए ये तो हमारे 1, ये हमने जो बताया, अगर इसकी काउंट करें तो कितने टोटल होंगे, टोटल हमारे कितने होंगे, 16 होंगे। और टोटल जो हमारे दांत होते कितने, 32 होते। देखो 16 कैसे, 4 ये हुए, 2 इंसीजर्स होंगे, सॉरी 2 कैनाइन होंगे, और फिर प्रीमोलर जो हो गए 4 होंगे, और ये हमारे अगर हम मोलर की बात करें तो 6 हो गए। अगर इनको ऐड करें तो 6 4 10 10 10 to 12 12 4 16 हो गए। ये हमारे एक, ये नीचे वाले दांत और ऊपर वाले दांत 16 + 16 कितने होंगे हमारे, 32। ये हमारे कितने दांत हो गए, 22 दांत हो गए। देखिए तो यहाँ पे हमारे 4 ये हो गए, 4 4 तो कितने, 8। डस्टर आए, चल हो गया। ठीक है। तो हम यहाँ अगर बात करते हैं किसकी, अगर वे दूध के दांत कौन से होते हैं, अभी मोनोफाइकोडेंट कौन से होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो हमारे मोनोफाइकोडेंट होते हैं, जो टूटते दांत हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टूटने वाले दांतों को या फिर दूध के दांतों को क्या बोला जाता है, मोनोफाइकोडेंट। या आपसे पूछ सकता है कि मोनोफाइकोडेंटों की संख्या कितनी होती है, तो जो मोनोफाइकोडेंट या दूध के दांतों की संख्या होती है 20। अब देखो इसमें कौन कौन से होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें कृंतक या फिर इंसीजर्स, तो ये कितने हो गए, ये हमारे होते हैं 4। और अगर हम हृदयनक दांत या फिर इनको इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन दांत, तो इनकी संख्या 1 इधर कितना हुआ हमारा, इनकी जो संख्या हो गई ये 2 हो गई। अब देखिए हमने अब ये अग्रचाणवक या फिर प्रीमोलर कितने बोले थे हमने, 4 बोले थे। प्रीमोलर 2 इस साइड 2 इस साइड, तो कितने हो गए, ये 4 होंगे। ठीक है। ये देखो ऐड करो कितने हो गए,
4 to 6 और 6 4 कितने हो गए 10 हो गए। ये हमारे एक जबड़े के थे और अगर यही दूसरे जबड़े में भी कितने होंगे 10 होंगे तो टोटल मिला के कितने हो गए 20 हो गए। कितने हो गए 20। अब देखो ऐसे दांत जो डाइफाइकोडेंट होते हैं, क्या होते हैं डाइफाइकोडेंट। डाइफाइकोडेंट वे होते हैं जो हमारे टूटते नहीं है। तो टूटते नहीं है वो हमारे कितने होते हैं, वो हमारे टोटल जो होंगे वो होंगे 12। कितने होंगे 12। अब देखिए 12 प्लस ये यहाँ पे दिख रहा है ये 12, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 12 होते हैं। अगर मैं इनका सम करें 12 प्लस 20 तो ये हमारे टोटल कितने दांत होंगे 32 होंगे। 32 हमारे हो गए। ठीक है, अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट छूटते तो बताते हैं। देखो सबसे पहले हृदयनाक दांतों की संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। कार्य जो होता है भोजन को काटना होता है। ठीक है, अब देखो जो हाथी में दांत होते हैं, जो हाथी के 2 दांत आगे बाहर निकले हुए होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं इंसीजर के इंसीजर होते हैं। वो क्या होते हैं इंसीजर्स होते हैं। जो हाथी के 2 दांत आगे निकले होते हैं तो वो कौन से दांत होते हैं, वो इंसीजर दांत होते हैं। पूछता है क्वेश्चन में कि जो हाथी के दांत निकले रहते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हाथी के निकले हुए दांत। हाथी के निकले हुए दांत। ठीक है, तो हाथी के निकले हुए दांतों की बात करें तो वो कौन से होते हैं इंसीजर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम हृदयनाक की बात करते हैं। संख्या में कितने होते हैं 2 होते हैं। इनका जो वर्क होता है भोजन को चीरना या फाड़ना होता है। इनका जो वर्क होता है भोजन को चीरना या फाड़ना होता है। ये अग्रचाड़वक की अगर हम बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है, अगर चाड़वक की बात करें तो हमारा इनकी संख्या जो है 6 है और चाड़वक अग्र चाड़वक की करें तो 4 है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है दांत व दांतों के प्रकार। और इनसे जो भी इम्पोर्टेंट है वो आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे या अदर एग्जाम में इससे आपका बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं, ये हमारा तीत हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं टंग की, अगर हम बात करते हैं टंग की। ठीक है, तो देखो जो हमारी ये टंग होती है इसको हम बांट ले, ये कुछ ऐसे होता है ऐसे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ये पार्ट होता है अग्र पार्ट होता है, ये जो मीठा, हम जब कोई भी टेस्ट खाते हैं तो यहाँ पे दो क्या होता है बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पे हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती है स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा हम कोई भी चीज को खाते हैं तो हमें उसका क्या पता चल पाता है टेस्ट पता चल पाता है। तो देखो आपने ये देखा होगा जब किसी को बुखार या फीवर हो जाता है तो फीवर होने पे ये क्या हो जाता है, फीवर या कोविड के केस में क्या था कि जो हमारी ये थी इसके टंग के ऊपर क्या थी व्हाइट व्हाइट लेयर जम जाती थी। क्या व्हाइट व्हाइट लेयर जो ऐसे ऐसे जम जाती थी, तो जो ये व्हाइट लेयर होती थी तो ये इन जो स्वेट्स या फिर सॉरी ये जो स्वाद कलिकाएं थी इनको ढक लेती थी। इनको ढक लेने पर तो क्या होता था टेस्ट जो था हमारी इन स्वाद कलिकाओं तक नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण क्या होता है हमें किसी चीज का टेस्ट नहीं आता है। क्या टेस्ट नहीं आता। देखा होगा जब फीवर होता है तो इंसान के जीभ जो फैलाते हैं, जो फैलाने पे क्या देखो व्हाइट व्हाइट क्या होता है लेयर बन जाती है। वो लेयर क्या होती है कि स्वाद कलिकाओं को ढक लेती है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमें इसका टेस्ट मालूम नहीं हो पाता है। ठीक, अब देखो ये टेस्ट भी होता है, इसमें अलग अलग पार्टों में डिवाइड होता है कि स्वाद कलिकाएं जो मीठे के लिए जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो हमारी कहाँ होती है यहाँ पर होती है। जो भी मीठा टेस्ट है वो अगर हमें आ पाता है तो ये यहाँ पे आ पाता है। सपोज कर लो अगर किसी का इतना पार्ट जीभ का उड़ा ही दिया जाए, ठीक है, तो अब उससे
चखने के लिए बोला जाए तो वो सारे चीजों का तो स्वाद बता सकता है, पर वो मीठा स्वाद नहीं ले पाएगा। क्या नहीं ले पाएगा? मीठा। क्योंकि जो मीठे को जो टेस्ट करती है वो हमें माइंड तक पहुंचाती है, वो जो श्वेत कलिकाएं होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो ये मीठा के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें नमकीन कड़वा के लिए, तो ये जो हमारी होती है ये कड़वा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं यहाँ पे कड़वा होती हैं। ठीक है, कड़वा होती है, जो हमें कि जब चीज कोई कड़वी चीज खाते हैं तो उसका हमें क्या कराती है, उसका हमें पता चलता हाँ ये चीज कड़वी है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नमकीन की, और ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ये साइड वाला जो पार्ट होता है ये ऐसे, तो ये होता है हमारा नमकीन का। ये हमें नमक का स्वाद कराती है। नमक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमें स्वाद इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जो श्वेत कलिकाएं होती हैं ये नमक का हमें टेस्ट कराती हैं। ठीक है, तो ये मीठा हो गया, ये नमकीन हो गया, ये कड़वा हो गया। जो मिडिल भाग होता है ये हमारा ना के बराबर टेस्ट को बताता है। और जीभ हमारी कैसी होती है? खुरदुरी होती है। कैसी होती है? खुरदुरी होती है। तो ये हमारे जीभ का हो गया। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, तो हमारा दांत जो था, दांत फिनिश हो चुका है। और इसके बाद जो अब हम पढ़ाते हैं आपको, क्या हुआ? हिल रहा है, कोई बात नहीं, हिलने दो। ठीक है, ज्यादा धुंधला है क्या? वेट टेक, थोड़ा ब्लर मार रहा है, देखते हैं किस वजह से। ठीक है, थोड़ा ब्लर कर रहा था। देखिए, अब देखिए हमारे जो माउथ में होता है वो क्या पाया जाता है। सबसे पहले हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में देखिए, हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। देखिए, जैसे कि हम भोजन को लेते हैं, भोजन को लेने के बाद अपने मुंह में रखते हैं, मुंह में रखने के बाद उसको हम क्या पीसना, दांतों से पीसना शुरू कर देते, तो वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब देखिए, जो हमारा लार होती है, स्लाइवा होती है, स्लाइवा जो होती है हमारा मुंह में ही निकलती है। और जो स्लाइवा को जितना ज्यादा हम भोजन को चबा चबा करके खाएंगे ना, उतना ही ज्यादा टेस्ट है। ठीक है, जो टेस्ट आता है वो किस वजह से आता है? देखिए, तो सबसे पहले जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी ग्रंथियां होती है? 3 प्रकार की पाई जाती है। एक जबड़े के नीचे होती है, एक इस साइड में होती है, और एक इस जबड़े में होती है। ठीक है, तो ये लार जो ग्रंथियां होती है ये लार को रिलीज करती है। लार में जो होता है एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जिसको टाइलिन एंजाइम या फिर अल्फा एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर ग्रंथियों की बात करें, हमारा होती है पैरोटाइड ग्लैंड। पैरोटाइड ग्लैंड, पैरोटाइड ग्लैंड से एक होती है। और जो सेकंड होती है जो हमारी होती है वो हमारे होते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो हमारा होती है ये हमारा हो गई पैरोटाइड ग्लैंड और मैंडिबुलर, और एक होती है सबलिंगुअल होती है। क्या होती है हमारी? सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन ग्लैंड होती है? लार ग्रंथियां होती हैं। क्या बोलेंगे इनको? ये हमारी क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। ये हमारी क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अब देखो इनका काम क्या होता है। इनका जो काम होता है लार को रिलीज करना। ये हमारे जो मुंह में लार बनती है, इसका ये ग्रंथियों के कारण बनती है। तो ग्रंथियों का काम होता है कि लार को रिलीज करना। जो हमारी लार होती है इसमें देखो एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। टाइलिन एंजाइम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टाइलिन एमाइलेज और अल्फा एमाइलेज का काम क्या होता है? जो कि हमारा मंड होता है, जब खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मंड को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में बदलता है।
माल्टोज में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। ठीक है, तो ये हमारा लार हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा लार का जो माउथ का टॉपिक है वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जो हम जाते हैं, ये हमारा माउथ था। अभी तक हमने कहा था सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ पाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे, कवर करेंगे ग्रेसनी, जिसको इसोफिगस बोलेंगे, और उसके बाद हम स्टमक को कवर करेंगे और लीवर को। फिर अगले वीडियो में हम ये पूरा कवर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज, इन सभी को करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, फिर उसको आपको पढ़ाने में। तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, काफ़ी लोगों ने बताया कि सर आप अच्छा जा रहा है, और लोगों ने कमेंट भी किया सर पाचन तंत्र का वीडियो बनाइए। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ये पहला पार्ट है, इसलिए कल जो होगा, कल हमारा दूसरा पार्ट होगा। तो ठीक है, क्लास को यहीं से हम फिनिश करते हैं।